और या फिर शायद हो सकता है ये कोई एक तरीका कार भी हो। और क्योंकि होता है ना, देखो आप सोशल मीडिया पे लोग आते हैं चस्के लेने के लिए। अभी जो आधी से ज़्यादा आवाम है ना, वो सिर्फ चस्के लेने के लिए वीडियोस देख रही है तरुण गिल की, कि यार अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा रोस्टिंग वीडियो वो आई हो, ये वो ये, यानी चस्के लिए जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेटिव। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख ही लिया। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टाइम जो है फिटनेस इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की। वैसे तो फिटनेस इंडस्ट्री को कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्योंकि आज का दौर है सोशल मीडिया का, हर बंदा ही सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है और मेजॉरिटी में लोग यहाँ से नॉलेज सीखना चाहते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, अच्छी है, हर एक इंसान को ज़रूर सीखना चाहिए। तो बहरहाल इस टाइम जो हम डेफिनेटली नाम तो लेना ही पड़ेगा, बस जाहिर सी बात है, नाम लेके अच्छा है। और पहले मैं बता दूं यार, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी हम किसी को ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, बल्कि रियलिटी बेस्ड वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ये तरुण गिल जो हैं, ये इंडियन यूट्यूबर है और बड़ा फेमस नाम है, एक नाम है, पर्सनैलिटी है, या कह लो लोगों को बहुत पसंद भी हैं। और नो डाउट भाई, हमने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने खुद देखे हुए हैं, और जिसमें यतिंदर सिंह का उन्होंने इंटरव्यू किया वो मैंने देखा। और एक भाई उनका हाथ जो है वो कट गया, यानी कि ज़ख्मी हो गया था काफ़ी अच्छा खासा, यानी बेशुमार मैंने इंटरव्यूज़ इनके देखे हुए हैं। उसके अलावा वो जो है क्या नाम है, इंडियन रॉक, उनकी और उनकी वाइफ का जो है मैंने इंटरव्यू यहीं से, इन्हीं के यूट्यूब चैनल से देखा था। तो बहरहाल टीची टॉक्स का जो है एक अच्छा नाम, फेम, सब कुछ बना हुआ था। लेकिन आजकल जो उनके चैनल के थ्रू चल रहा है, लोग उसको ज़रा कुछ तो तड़का लगा के मस्का लगा रहे हैं, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहरहाल हुण असीं इस वीडियो दे विच जिहड़ा है ना, यही एनालिसिस करना है कि बाबा जी ये जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, और ये क्या सही कर रहे हैं, क्या वाकई ही फिटनेस इंडस्ट्री में या बॉडी बिल्डिंग का इसके कोई साथ कोई ताल्लुक है। क्योंकि देखो यार, क्या नाम है, पाकिस्तान खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे एशिया में जो है इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जाती हैं, जो कि हकीकत है और मानने वाली बात है। ये कोई वो नहीं है जी, कुछ छुटलाने वाली बात नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली इन लोगों ने हमसे पहले, अभी तो पाकिस्तान में गिनती के 2-4 लोग ही हैं जो यूट्यूब पर आ गए हैं और वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो बहरहाल बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि तरुण गिल जो इस टाइम डाइट, यानी कि समझ लो जो उनका अपना डाइट चार्ट चल रहा है, क्या वो वाकई बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, क्या बॉडी बिल्डिंग में इसका कोई खाता या कह लो कोई हिसाब किताब चलता है या नहीं चलता, ये हमने बात करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मान फिटनेस। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजिमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी कोई भी सप्लीमेंट बाय करना हो तो आप मान न्यूट्रिशन से बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नीचे चलता रहता है। तो बहरहाल जी आए पॉइंट पे बात करते हैं। यार देखो, सबसे बड़ी बात जो है इनका जो है ना मेन, वो ये है कि इस टाइम ये कर रहे हैं चीट किस्म की डाइट। अब चीट किस्म की डाइट क्या होती है, उसमें कह लो कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं, जिसमें कभी ये पास्ता खाते नज़र आते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हुए नज़र आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बला बला बला, यानी सब कुछ आप देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या वाकई ही बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ चलता है या नहीं चलता? तो भाई इसका छोटा सा आंसर है सीधा सीधा कि हाँ भाई बिल्कुल चलता है। क्यों? लेकिन अगर वो मैं बाद में बताता हूँ। पहली बात कि चलता है तो डेफिनेटली जी चलता है, क्यों नहीं है जी, आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहें। अभी आप मुझे देख लें, इस टाइम मैं बिल्कुल ऑफ सीजन हूँ। ऑफ सीजन क्या, ऑफ साइकिल हूँ, ऑफ सीजन नहीं हूँ, ऑफ साइकिल हूँ। साफ बात है, रियलिटी पे बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक एक अच्छा नॉलेज पहुँच सके। ऑफ सीजन और ऑफ साइकिल में क्या होता है जी, ऑफ सीजन में ये सीन है कि आप गेयर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं, या कह लें कि आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में ले रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं ऑफ सीजन गेनिंग के लिए। और ऑफ साइकिल होता है जिसमें हम किसी भी किस्म का कोई गेयर नहीं यूज़ कर रहे होते। अब होता क्या है, ये जो तरुण गिल साहब कर रहे हैं इस टाइम, वो एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं ये कहूँगा कि वो क्या करते हैं, सैंडो पहन लेते हैं, सैंडो पहन के बाइसेप्स पंप करते हैं, पंप करके यानी अपनी पूरी बॉडी पंप करते हैं और दिखाते हैं जी मैं बहुत अच्छी शेप में हूँ। तो मेरे जान के टोटे, इस हिसाब से मैं अभी मेरे ये स्क्रीन पर ना यहीं पे खड़ा हुआ एक वीडियो का मैं क्लिप बनाऊंगा, वो क्लिप आपके सामने अपलोड कर दूंगा। बॉडी की शेप तो ऑलमोस्ट मेरी भी ठीक है, जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, मैं इस टाइम दूसरे शहर में इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैं मांडे पे मांडा लगाता हूँ, यानी मेरा कोई हिसाब ही नहीं है, रज के मांडा लगता है। लेकिन उसके बावजूद क्या हमारा गुजारा नहीं हो रहा, कि हम चल नहीं रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। अब इनका सीन क्या है, इनका सीन को समझने के लिए मैं भी आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ ली प्रीस्ट की। ली प्रीस्ट जो कि मेरे खुद फेवरेट बॉडी बिल्डर रहे,
भाई जब वो बंदा कंपटीशन की प्रेप से हट के ऑफ साइकिल कह लो या ऑफ सीजन कह लो, ऑफ सीजन बल्कि ऑफ साइकिल कह लो, तो इतना अपने आप को बल्क कर लेते थे कि देखने वाले कहते थे कि यार ये क्या बनता है। और चलो ली प्रीस्ट एक ओल्ड स्कूल ऑफ बॉडी बिल्डिंग में आ जाते हैं, इनका नाम शायद कह लें कम लोग जानते होंगे, लेकिन भाई शॉन रोडन को तो सारी दुनिया जानती है ना। तो शॉन रोडन जब 2018 में मिस्टर ओलंपिया हुए, उसके बाद जब वो 2019 में ऑफ सीजन थे और उन्होंने मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन से पहले एक कंपटीशन में गेस्ट पोजिंग की, तो उनकी कंडीशन देख के दुनिया हैरान, अबे ये क्या कर बैठा है ये मिस्टर ओलंपिया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का काम कर दी ना। क्या काम करते भाई, वो पहले भी इसी तरह का ऑफ सीजन होते थे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत तगड़े किस्म का ऑफ सीजन लगाते हैं या अपनी वो ऑफ सीजन में अपनी शेप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और मैं भी उन्हीं में से हूँ। मैं जब साइकिल से हटता हूँ या अपने कंपटीशन से पीछे जाता हूँ, कंपटीशन से ख़त्म कर देता हूँ, तो भाई मैं रज के अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। मैं किसी किस्म का उसमें क्या कह लें कि एवं अड़फस नहीं पा के रखी थी, बस गम मुकाओ तो गल खत्म करी, इस तरह वाला काम करने, यानी रज के खाओ पियो मौज मस्ती मारो। अब ये आपको बताने का जो मेन मकसद था वो यही था कि हाँ भाई इसमें बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ चलता है, लेकिन अब ये काम जो कर रहे हैं ये इस टाइम नो डाउट जी भाई जी, मेरा जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि नो डाउट ये इस टाइम साइकिल पर है। अब और साइकिल पर भी चलो, साइकिल पर भी मान लेते हैं ये कोई गेयर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं ही नहीं कहता हूँ कि अगर आपने लोगों को बताना है कि जी मैं 100 किलो का मांस मॉन्स्टर हो रहा हूँ, तो भाई पूरी शर्ट पूरी यानी कि अपर बॉडी शो करवाओ ना। खाली ये शोल्डर्स की राउंडनेस और बाइसेप्स की वेन्स दिखाकर हरगिज नहीं इस चीज़ का पता चलता कि आप कितने परफेक्ट शेप में जा रहे हैं इस टाइम, इससे कभी भी नहीं पता चलता। जब आप कपड़े उतारते हैं आपके लव हैंडल्स नज़र आते हैं, आपकी साइड्स में इतने इतने लोथड़े नज़र आते हैं, आपके एब्स बिल्कुल ख़त्म हुए नज़र आते हैं, फिर लोगों को असल में पता चलता है कि बाबा जी इस टाइम ये जो कैलोरी सरप्लस में जा रहा है बंदा, ये कितना का फैट गेन कर रहा है, ये क्या क्या से काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ आ रही हो। बताने का जो मेन पर्पज़ है कि भाई जितने भी व्यूवर्स हैं, शहजादियों होता क्या है कि जब भी आप एक तो ये जो इतने जरा फोन टू करता ना विच बाज के भला काका साह ले ला सानू वीडियो ही बना दे, होता क्या है कि जब भी आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, देखो हमारे हर मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन टैंक्स बने हुए हैं। अब वो जब टैंक फिल हो गया ग्लूकोज से, तो भाई उसने तो बाहर निकलना ही निकलना है ग्लूकोज ने, और डेफिनेटली फिर वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाना। और हमारी बॉडी लाइक जैसे इस टाइम में खड़ा हूँ, डेफिनेटली मैं इस टाइम फैटी हूँ, मसल्स की कोई शेप तो नहीं है खास वाली, क्यों है कि मैं भाई रज के मंडा प्रोग्राम चल रहा है मेरा। तो आप लोग भी अगर आप इस टाइम कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं या अभी आप कंपटीशन की आपका कंपटीशन आगे आने वाले 5 से 6 महीनों में है और आप इस टाइम गेनिंग पे चल रहे हैं, तो भाई इस तरह की गेनिंग आपके फायदे की नहीं है। हाँ, अगर आपका कम से कम 1 से 2 साल का कोई टारगेट है कि भाई मुझे आज से 2 साल के बाद पार्टिसिपेट करना है या 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद पार्टिसिपेट करना है, तब आप इस तरह की चीट किस्म की डाइट ज़रूर अपनी उसमें ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है कि देखी जाएगी बाद में जब होगा तब हम उसको कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका कंपटीशन करीब है, 5 से 6 महीनों में होने वाला है और अभी आप ऑफ सीजन सिर्फ और सिर्फ अपने मसल मास को इम्प्रूव करने के लिए लगा रहे हैं, तो भाई अगर आप पास्ते खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और हर रोज़ डेली खाएंगे, तो फिर आप समझ जाएं कहाँ पे लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आप वहीं पे लग जाएंगे। तो ये सारा है कुछ है बहरहाल वो जो बंदा है। और फिर दूसरी जो मेन चीज़ आती है हमारी, क्योंकि मेरे टिकटॉक पे भी इसका कमेंट आया हुआ था कि भाई तरुण गिल पे जो एक वीडियो बनाए कि क्या ये सीन है, क्या होना चाहिए। तो देखो यार, वो जो बंदा है ना उसको बहुत लोग लाइक करते हैं और मेरा ख्याल शायद अभी भी करते हैं। ना करने से किसी से कुछ नहीं होता, हेटर्स से कुछ भी नहीं होता। हेटर्स जो है वो आपको ही बनाते हैं, साफ सी बात है। और अब क्या हो रहा है कि उनकी जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उनसे कुछ और थी। लाइक अब लोग बहुत सारे उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। अब उनके सामने जब अचानक से आप सडनली आके कह दें ले जी आप अल्कोहल पी लें, आपके हाजमे के लिए बेहतर है, सूटा लगाएं आपके लिए बड़ा अच्छा है, भाई अच्छा है लेकिन इंजॉयमेंट के तौर पे रखो ना उसको, आप दुनिया के सामने तो मत लाओ। अगर आप दुनिया के सामने लाओगे तो क्या आर्नल्ड जो है वो सिगरेट नहीं पीते, बहुत सारे उनकी शोज़ में देखा गया, उनकी बहुत सारी बल्कि पार्टीज़ में देखा गया पीते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, इवन के ऑन स्टेज बाबा जी ड्रंक होके आए होंगे ने। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस भी वायरल होती हैं कि बाबा अगला टून होया है बॉडी बिल्डर, हालांकि ऑन स्टेज है, भाई पानी ड्रॉप किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ, उसके बावजूद
जो है वो की कहते ने कश ला के आया, नहीं कश नहीं की कहते ने कि पैक ला के आया, पैक ला के आया है, तो वो लगाते हैं। लेकिन अगर आप उसको ये कहें लोगों के सामने कि भाई आप मज़ा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यार देखो, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत डिफरेंट है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें इधर जा रही हैं। फिटनेस जो है वो आपका एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, बॉडी बिल्डिंग जो है वो खुद से एक लाइफस्टाइल है जिसमें आप कहते हैं खुद से खोना चाहते हो, ये चीज़ है। क्योंकि देखो, फिटनेस के लिए आप क्या करोगे, आप हर वो कोशिश करोगे जिससे आप अपने आप को हेल्थी बना सको। आप खाली अपने आप को ही हेल्थी नहीं बना सकते, आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपनी एक्सटर्नल बॉडी को, हर चीज़ को एक फिट रखना चाहते हो। बट बॉडी बिल्डिंग में क्या है, आप अपनी एक्सटर्नल ये जो है, यानी डोले शोले डंड मंड शंड, इनको अच्छा दिखने के लिए, इनके लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत सारा डैमेज करते हैं और उसको सामने कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, फिर आप नहीं सोचते हैं। ये बॉडी बिल्डिंग है। तो तरुण गिल भाई, मैं तो आपको यही कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग को सेपरेट रखें, फिटनेस को सेपरेट रखें। लोग आपको एज अ फिटनेस कह लें कि देख रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद आप फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, आप चीट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लोगों को मत बताओ, या लोगों को बताओ ये चीज़ कि यार इस टाइम अगर आप गेन करना चाहते हो, आप बिल्कुल स्किनी हो, सूखे सड़े हुए हो, तो फिर तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लो। वरना मैं इन सारी चीज़ों को इस वजह से फॉलो कर रहा हूं क्योंकि ये खाने के बाद जब मैं लगाऊंगा और मैं फिर वर्कआउट करूंगा तो मेरा काम सेटमेट चल जाएगा। लेकिन आम बंदा जो बेचारा कह ले पहले ही स्किनी तो नहीं है, स्किनी फैटी टाइप का है, और वो आपकी डाइट फॉलो करना शुरू कर देगा, तो उसका क्या बनेगा? उसका तो जो शेप आनी भी थी उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा था मेरी कोई वीडियो रोस्टिंग नहीं है, ना मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ कि लोगों को सही नॉलेज मिल जाए। मैं तरुण गिल को बिल्कुल गलत नहीं कहता, मेरी नज़र में वो ठीक जा रहे हैं, वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, बट उनका जो प्ले तरीका है वो थोड़ा सा गलत है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और मेरा ख्याल है नहीं आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हरकतें उनकी कुछ इस तरह की हो गई हुई हैं कि वो जान के लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई मुझे ना पसंद करो। और या फिर शायद हो सकता है ये कोई एक तरीका कार भी हो, क्योंकि होता है ना, देखो आप सोशल मीडिया पे लोग आते हैं चस्के लेने के लिए। अभी जो आधी से ज़्यादा आवाम है ना, वो सिर्फ चस्के लेने के लिए वीडियोस देख रही है तरुण गिल की, कि यार अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा रोस्टिंग वीडियो वो आई वो ये वो ये, यानी चस्के लिए जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेटिव जो है, ये कह लें वो लोग जिन्होंने यहाँ से नॉलेज लेना है वो कम लोग हैं। वो कम लोग किस तरह से हैं? वो इस वजह से कि जाहिर सी बात है हर बंदा तो बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस नहीं देख रहा, वो तो इस वजह से भी देख रहा था, अच्छा चल सानू हसन का मौका ही लग जाएगा थोड़ी देर वास्ते। तो अगर आप कह लें कि अपने गोल से जो है, बस गोल आपका कोई ना कोई ख़ास गोल है, तो उस गोल के अकॉर्डिंग जो है फिर आपको ज़रूरत नहीं है उनके डाइट चार्ट को या उनके किसी भी रूल को फॉलो करने की। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं के इंटरव्यूज़ देख लो पुराने, कितने बॉडी बिल्डर्स के। एक बॉडी बिल्डर हैं, उनका नाम तो मेरे जहन में नहीं है, और वो 7 to 8 टाइम मेरा ख्याल है एशियन चैम्पियन भी हैं अपनी वेट कैटेगरी में। उनका अगर आप इंटरव्यू देखो तो वो कहते हैं भाई मैं चीट ही नहीं करता। मैंने खुद देखा, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। 2016 में वकास तारिक जब वो हमारे पाकिस्तानी खेल रहे थे, तो आई थिंक वो जो है ना इंडियन गोल्ड हुए थे, वकास तारिक सिल्वर मेडल हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं, आई थिंक बॉबी सिंह, बॉबी शायद बॉबी सिंह या नहीं, पता नहीं, जो भी बहरहाल। तो उन बंदे का क्या कहना है कि जी वो काब्स लोड ही नहीं करते हैं, यानी कि बहुत कम चीट करते हैं, वो हर वक्त जो है अपनी प्रोटीन डाइट अपने, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, उनका एक अपना तरीकाकार। तो ये सारा सीन है, यानी कि इन्होंने ही वो सारी वीडियोस दिखाई हैं, और वो वीडियोस दिखाने के बाद अब ये जब ये कर रहे हैं नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, तो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि बाबा तू पहले जो नॉलेज देता रहे हैं वो की सी, तो ए वाला नॉलेज की है। और ये जो भाई इनके जो ट्रेनर हैं, ये ट्रेनर का ही इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है, कोई आज से मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है, क्योंकि इनकी अम्मी जो हैं उन्होंने इनको टीके शीके लगाए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है शायद ये भाई वही हैं, क्योंकि फेस से तो मुझे वही लग रहे थे। क्योंकि मैंने इतना कोई जाके खुद घुस के देखा भी नहीं, क्योंकि वीडियोस मैंने देखी है। मैं कह रहा ना कि हम पहले जो सच है वो सच है,
कि बहुत सारी मैंने मोटिवेशनल वीडियोस इनके चैनल के थ्रू देखी हैं। तो बहरहाल मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों का है कि आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं, इनकी डाइट को, अभी वली को फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, साढ़े लोग कोई गर्ज नहीं। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के लिए, या फिर आप फिटनेस के लिए, या फिर हमारे से कोई सप्लीमेंट बाय करने के पीछे देख रहे हैं ना मान न्यूट्रिशन, तो बस फिर व्हाट्सएप करेंगे, आपको हमारा 1 नंबर से रिप्लाई आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।